हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और हम आज कर रहे हैं नाउन। नाउन का बेसिक। नाउन क्या होता है? नाउन नाउन होता है कोई भी नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, कोई भाव, कोई एक्शन, इसको बोलते हैं हम नाउन। जैसे नाउन, नाउन इज ए नेम। क्या है? नेम। नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, कंडीशन, क्वालिटी, एक्शन एटसेट्रा। इन सब के नाम को क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं। जैसे राम एक पर्सन का नेम है, दिल्ली, पेन, काऊ, इलनेस। इलनेस क्या है? एक कंडीशन है, अवस्था। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी किसी की क्वालिटी है। और एक्शन, मूवमेंट, ये सारे के सारे क्या है? नाउन है। तो नाउन नाउन कितने कौन से होते हैं? नाउन होते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में आते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में होते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो अब देखते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। जैसे गर्ल्स, गर्ल है कोई कॉमन नाउन, और गर्ल में से किसी स्पेशल, किसी विशेष को हम देखते हैं, जैसे सुमन किसी विशेष का नाम है तो वो है प्रॉपर नाउन। जैसे गर्ल कैसे देखते हैं? जैसे पूरी क्लास में बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, तो हम सबको अगर इंडिकेट करते हैं तो हम बोलते हैं गर्ल्स कम आउट, गर्ल्स कम हियर। लेकिन अगर हम किसी विशेष एक पर्टिकुलर गर्ल्स की बात करते हैं तो हम उसका नाम लेते हैं, जैसे सुमन है, पूनम है, अंजू, मीना एटसेट्रा। ऐसे ही सिटी, सिटी भी एक कॉमन नाउन है क्योंकि सिटी बहुत सारी हैं। लेकिन अम्बाड़ा, अम्बाड़ा एक प्रॉपर किसी सिटी का नेम है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। स्कूल है, टावर है, ये सारी कॉमन नाउन है। तो इसके बाद आता है जैसे प्रॉपर नाउन, डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है? जैसे देखो, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी वस्तु का नाम, और थिंग किसी चीज का नाम। इसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। जैसे ये पेन है, दिल्ली है, पेपर है, ये सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन है। कागज, जैसे कोई स्कूल का नाम है एटसेट्रा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज ए कॉमन नेम। कॉमन नाउन कोई कॉमन नेम है गिवन टू द पर्सन्स, जो किसी पर्सन्स या थिंग्स का होता है, सेम एक ही प्रकार की होती हैं, जो उनको कहते हैं कॉमन नाउन्स। जैसे अभी पीछे करवाया है, गर्ल्स है, सिटी है, स्कूल है, ये सारे क्या हैं? कॉमन नाउन है। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, द नाउन डिनोट्स ए कलेक्शन। एक ऐसा नाउन जो कलेक्शन को डिनोट करता है, किसी पर्सन या थिंग्स की कलेक्शन को। जैसे एक क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक समूह होता है क्लास में बच्चों का, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे ज्यूरी है, जजीज का समूह होता है। टीम है, किसी भी खेल के खिलाड़ियों की टीम होती है, तो उनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन डिनोट्स मेटल्स एंड लिक्विड। मटेरियल नाउन जो है मेटल और लिक्विड को डिनोट करता है। और द थिंग फ्रॉम विच अदर थिंग आर मेड, या फिर कोई ऐसी वस्तु जिसे हम कोई और वस्तु बना सकते हैं, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वुड है, आयरन है, मिल्क है, वाटर है एटसेट्रा। जैसे वुड लकड़ी, लकड़ी से भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, आयरन से बना सकते हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे क्या है? मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि दिस नाउन डिनोट्स कंडीशन, क्वालिटी या एक्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है क्वालिटी, एक्शन या कंडीशन वाले होते हैं, जो ये होते हैं, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। या फिर द थिंग दैट वी कैन नाइदर सी, एक ऐसी वस्तु जिसको हम ना तो देख सकते हैं, नोर टच, ना ही हम उसको छू सकते हैं। वी कैन ओनली फील दैट, हम उसको केवल जो है फील कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी है, किसी की ईमानदारी, किसी की ईमानदारी को हम ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। सेल्फिशनेस है, ऐसे ही स्वीटनेस है। कुछ और टाइप्स हैं, अदर टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की कुछ और टाइप्स क्या हैं? जैसे पोजेसिव नाउन, वोकेटिव नाउन। पोजेसिव नाउन्स क्या होते हैं? अधिकार दिखाने के लिए, मतलब पोजेसिव नाउन में दो नाउन एक साथ आते हैं। जैसे राम्स बुक, राम भी एक नाउन है
और बुक भी नाउन है, तो बुक पर राम का अधिकार दिखाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी ऑफ एस का यूज करते हैं, जैसे राम की किताब। और ये जो है केवल सजीव यानी लिविंग थिंग्स के लिए ही यूज हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इसको उपयोग नहीं करेंगे, वहां पर ये गलत हो जाएगा। जैसे टेबल्स लेग, टेबल्स लेग के लिए हम इसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि टेबल एक जो है निर्जीव वस्तु है। इसके लिए क्या यूज करेंगे, द लेग ऑफ द टेबल। तो पॉजेसिव नाउन में जो है एक साथ दो नाउन आते हैं, लेकिन जो है केवल सजीव वस्तुओं के लिए ही यूज हो सकता है। हाँ, जैसे हम किसी चीज का मानवीकरण कह रहे हैं, जैसे सन है, अर्थ है या कोई नेचर है, अगर हम उसका पर्सोनिफिकेशन करते हैं, मानवीकरण करते हैं, तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। वोकेटिव नाउन, वोकेटिव नाउन क्या होता है, जिसको संबोधित किया जाता है। जब हम किसी वाक्य में किसी नाउन को संबोधित करते हैं तो उसको बोलते हैं वोकेटिव नाउन। जैसे राम कम हियर, यहाँ पर राम को संबोधित किया जा रहा है, राम को बुलाया जा रहा है कि राम इधर आओ, तो यहाँ राम एक वोकेटिव नाउन है। उसके बाद आता है जैसे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या था, जिनको हम काउंट कर सकते थे, और जिनको हम काउंट कर सकते हैं तो हम उनका प्लूरल भी बना सकते हैं। जैसे बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, सिटी सिटीज, तो हम इनका जो है प्लूरल बना सकते हैं, उनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन वे होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, ना ही हम उनको काउंट कर सकते हैं। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर को हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे हम ये थोड़ी ना बोलेंगे एक फर्नीचर, दो फर्नीचर। हाँ, फर्नीचर से बनी हुई वस्तुओं को काउंट कर सकते हैं हम। जैसे फर्नीचर से चेयर बनती है तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, फर्नीचर से टेबल बनते हैं उनको काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम फर्नीचर को नहीं काउंट कर सकते। वुड है, वुड लकड़ी, लकड़ी को भी हम नहीं काउंट कर सकते, लकड़ी की जो वस्तुएं बनती है उनको काउंट कर सकते हैं। हैप्पीनेस है, नॉलेज है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे अगर इनका प्लूरल बनाना हो तो हम कैसे करेंगे, जैसे सिंगुलर है ए पीस ऑफ फर्नीचर, ये सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, पीस ऑफ फर्नीचर, इनको ऐसे प्लूरल बना सकते हैं। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस क्या है कि इसमें एस का यूज होता है। कोई भी नाउन जो एस पर समाप्त होता है, जैसे ऊपर बताया था पॉजेसिव केस किसी का अधिकार दिखाने के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें क्या बताया गया कुछ और। जैसे कि अगर कोई नाउन है जो एस पर ही खत्म होता है, जैसे राम, राम तो एम पर खत्म हुआ था, तो इसके लिए अपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगे थे। लेकिन जैसे कोई नाउन एस पर ही समाप्त हो जाता है, जैसे रमेश, RAMESH, रमेश, रमेश के ऊपर भी अपोस्ट्रोफी और एस लगेगा। जैसे सुरेश है, SURES, सुरेश, सुरेश के पीछे जो है अपोस्ट्रोफी लगेगा केवल, क्योंकि एस तो उसके साथ है। कोई भी नाउन जो एस पर समाप्त होता है उसे केवल अपोस्ट्रोफी लगता है। यदि दो नाउन लगातार हैं तो दोनों पर अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता, केवल एक पर ही होता है। जैसे राम वाइफ कार, दोनों पर लगा दिया तो ये सेंटेंस गलत हो गया, तो कैसे लगेंगे, द कार ऑफ राम्स वाइफ, केवल एक पर ही एपोस्ट्रोफी ऑफ एस लगेगा। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, जब किसी निर्जीव का मानवीकरण किया जाता है तब भी एपोस्ट्रोफी ऑफ एस का यूज करते हैं, जैसे सन्स फ्यूरी, नेचर्स लव। वैसे तो हम नाउन को पहचान लेते हैं, जिनका नाम है उनसे तो हम पहचान जाते हैं, कुछ फीलिंग्स को भी पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें नाउन को हम सेंटेंस में हम नाउन को पहचान नहीं पाते, तो उनके लिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे जिन शब्दों के अंत में MENT, मेंट, TION, NESS, AGE, TURE, ANCE, ENCE, ITY, AL, IAL, LOGY होते हैं, जो जिन भी शब्दों के अंत में जो है ये वर्ड लगे होते हैं, वे सारे के सारे वर्ड जो है नाउन होते हैं। हम ये हमें नाउन को पहचानने में मदद करते हैं। जैसे नेचर, NATURE, नेचर, ये रहा NATURE, तो ये नेचर क्या है, नाउन है। तो ऐसे ही जैसे हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ये सारे जो है नाउन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।